की एक तस्वीर दिखी। लाल किले पर देश में बने स्वदेशी फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। लाल किले के परिसर में जब स्वदेशी तोप गरजी तो जमीन आसमान दोनों हिल उठे। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। और ये देखिए इस वक्त राउंड और ये है इंडियन फील्ड गन की ताकत। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान की तस्वीरें हैं। गूंज ऐसी कि धरती हिल उठी, आसमान थर्रा उठा। ये देश की पहली स्वदेशी फील्ड गन है जिसकी रेंज सुनेंगे तो गर्व से सीना चौड़ा हो उठेगा। जिस जगह से ये तोप गोले दागेगी वहां से 17 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना नेस्तो नाबूद हो जाएगा। पूरे 17 किलोमीटर रेंज वाली ये देश की राजधानी दिल्ली में दहाड़ रही है और जश्न आजादी की शान बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार है। गन्स हैं ये 21 बार फायर करेंगी, यानी कि 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 2 साल पहले तक यहाँ पे ब्रिटिश पाउंडर यानी 25 पाउंडर गन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्वदेशी गन्स के जरिए ये जो ड्रिल है उसको की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी गन है जो कि भारतीय सेना की एक पहली स्वदेशी गन है जो कि अलग अलग जो जंग में या अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से उसने काम किया। और इस वक्त इसको स्पेशली यहाँ पे 21 तोपों की सलामी के लिए ये बैटरी को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे तो भारत की ये स्वदेशी तोप 52 सेकंड के भीतर 21 राउंड गोले दागकर सलामी देगी। इंटेंस रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये स्वदेशी फील्ड गन लगातार 6 राउंड फायर कर सकती है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर जिस वक्त ध्वजारोहण करेंगे और जैसे ही राष्ट्रगान बजेगा उस वक्त ये इसी तरीके से गन इसी ड्रिल के साथ स्टार्ट होगी। एक गन में 3 जो है वो ऑपरेटर हैं और अब जो राउंड है और ये देखिए इस वक्त राउंड और ये है इंडियन फील्ड गन की ताकत। 21 राउंड दागने हैं। ये 2 जिस राउंड दागे जा रहे हैं ये पे दिखा रहा है ये स्वदेशी गन है। ये भारतीय की स्वदेशी गन है जो कि यहाँ पे फायर कर रही है। ये ब्लैंक राउंड है और इस वक्त वहाँ पे बज रहा है और राष्ट्रगान के दौरान जो है ये 52 सेकंड तक ये लगातार ऐसे रहेंगे। 21 राउंड इनको फायर है। ये भारतीय सेना ताकतवर गन है जो कि कारगिल के युद्ध में भी बहुत इस्तेमाल में लाया गई थी। लाल किले के प्राचीर से जो राष्ट्रगान बज रहा है उसी के तहत इस तोपों की सलामी यहाँ पे इन गन की जा रही है। टाइम बहुत शेड्यूल रखा जाता है और ये वहाँ राष्ट्रगान खत्म हुआ और ये गन यहाँ पे जो है गरजना बंद हुई। 1982 में इस गन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया था और तब से लेकर अब तक लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। This particular gun was actually designed by Indian Ordnance Factory in the year of 1982, and it was introduced in the service after that.
Now this particular gun is actually 1000 kgs lighter than your 10mm Indian field gun. A particular gun weighs around 2380 kgs and it can fire up to a range of 17.2 kilometers. साल 2022 में आखिरी बार ब्रिटिश पाउंडर गन ने लाल किले पर झंडारोहण के दौरान सलामी दी थी। तब ब्रिटिश पाउंडर गन ने 20 राउंड फायर किए थे और एक राउंड फायर स्वदेशी तोप 155mm 88GS ने किया था। लेकिन अब नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर दुनिया के सामने है। 21 तोपों की सलामी पूरे आन बान और शान के साथ अब स्वदेशी तोप से होगी। भारत की सफलता की कहानियों में एक अध्याय और जुड़ चुका है। डीआरडीओ ने भारतीय सैनिक के लिए एक बेहद ही हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। परीक्षण के दौरान इस जैकेट पर कई गोलियां दागी गई, लेकिन हर गोली इस जैकेट पर बेअसर रही। एक अभेद रक्षा कवच, गोलियां भी बेअसर। डीआरडीओ ने बनाई कमाल की बुलेट प्रूफ जैकेट। अब से 10 साल पहले तक देश की सेना की सुरक्षा को लेकर जो सोच और जो नजरिया था वो अब बदल चुका है। पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में सेना को लेकर हर स्तर पर सोच बदली है। उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी इसी बुलेट प्रूफ जैकेट को ही देख लीजिए। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी नहीं भेज सकती। देश के सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बनाया गया है। कानपुर में तैयार हुए इस जैकेट का वजन बेहद कम है। इसके हार्ड आर्मर पैनल HAP की एरियल डेंसिटी 40 kg M2 है और स्टैंड अलोन हार्ड आर्मर पैनल की एरियल डेंसिटी 43 किलो M2 से कम है। साथ पहनने में भी यह जैकेट